कूलम्स का जो लॉ है, अभी तक मैंने वैक्यूम के लिए डिस्कस किया था, सिंगल मीडियम के लिए मैंने डिस्कस कर लिया है, वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया है। अब हम कूलम्स का जो लॉ है मिक्स्ड मीडियम के लिए डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिंगल मीडियम यूज की थी, अब हम कंपोजिट मीडियम भी यूज करना चाह रहे हैं। मिक्स्ड मीडियम को हम किस टाइप से हैंडल करते हैं। ओके, तो आप एक हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट वैक्यूम लेंथ, कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट वैक्यूम लेंथ of a medium considering same pair of charges such that force on a charge is same in vacuum and in the medium। तो यहाँ पर हम एक इक्विवेलेंट कन्वर्जन कर रहे हैं। इक्विवेलेंट लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट सेपरेशन कैलकुलेट करना है। वन मीडियम की जो लेंथ और सेपरेशन है इक्विवेलेंट टू अदर मीडियम, मीन्स यहाँ पे अदर मीडियम कौन सा चूज कर रहे हैं, हम वैक्यूम मीडियम चूज करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं, एक मैंने पेयर चूज किया है, Q1 Q2 चार्ज ही मैंने चूज किया और Q1 Q2 चार्ज को मैंने किस में प्लेस किया है, एक डाइलेक्ट्रिक के, और इस समय इनके बीच की सेपरेशन R है। सपोज दैट इस समय इन पर एक फोर्सेज वर्क कर रही है, फोर्स F फोर्स वर्क कर रही है। Q1 Q2 चार्जेस पर आपके पास मीडियम K में फोर्सेज की वैल्यू सपोज दैट मैंने F चूज कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास सेम पेयर ऑफ चार्ज हो, Q1 Q2 सेम चार्ज हो, और सेपरेशन हमारे पास हमें कितनी चाहिए Q1 Q2 के बीच में, सच दैट यदि हम मीडियम K की जगह पे वैक्यूम को रिप्लेस कर दें, सच दैट फोर्स ऑन द चार्ज इज सेम। अब देखिए हम क्या चाह रहे हैं, इस पैटर्न को हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करना, पेयर ऑफ चार्जेस आपके पास सेम जैसे मीडियम के लिए आपके पास थे। अब हम इन चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस कर रहे हैं सच दैट फोर्सेज ऑन द चार्ज इज सेम, और वो सेम कौन सा हो, जितना फोर्स आपके पास किसी मीडियम में या आपके मीडियम के यूज किया था, और वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू सेम। यहाँ पर ही फोर्स आपके पास सेम होना चाहिए। फोर्स सेम। अब मुझे क्या चाहिए, जब फोर्स सेम मुझे रिक्वायर्ड है, किसके लिए, सेम चार्ज पेयर के लिए, यहाँ पर हम वैक्यूम चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सेपरेशन मुझे कितनी प्रोवाइड करनी होगी, तो ये सेपरेशन आपको कैलकुलेट करनी है। वैक्यूम सेपरेशन चाहिए कि सच दैट फॉर सेम पेयर ऑफ चार्जेस फोर्स की वैल्यू आपके पास सेम होनी चाहिए। अब देखो इसको किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, पहले हम यहाँ से फोर्स का एक्सप्रेशन नोट करते हैं। किसी मीडियम के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम फोर्स आपको रिक्वायर्ड है, सेम पेयर ऑफ चार्जेस, इसके लिए सेपरेशन सपोज दैट ने R0 का एज्यूम की है, तो इसके लिए फोर्स का एक्सप्रेशन आपके पास क्या होना चाहिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R0 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आपने ये फोर्स का एक्सप्रेशन किसमें नोट किया, वैक्यूम के लिए। आप देखिए कि लेफ्ट साइड की फोर्सेज की वैल्यू सेम है, इसको राइट साइड की फोर्स की वैल्यू सेम होनी, मींस लेफ्ट साइड यदि आपके पास सेम है टू इक्वेशन में, तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन आइदर हम सेम प्रॉपर्टी यूज करें, या यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें।
यहाँ पर 2 इक्वेशन इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गए। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या रिजल्ट आएगा? f में से जब f को डिवाइड करें कितनी वैल्यू होगी? 1। दिस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इस पार्ट में से इस पार्ट को डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, q1 q2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखिए कि इसके लिए हमारे पास कितना यहाँ पे पार्ट मिलेगा, 1 यहाँ से आप देख रहे हैं 1/k टाइम्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/r0 स्क्वायर। मैंने डिवाइड किया, फाइनल देखिए यहाँ से रिजल्ट कितना बन रहा है। दिस 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, r0 स्क्वायर अपॉन k टाइम्स इंटू आर स्क्वायर। अब फाइनल यहाँ से देखिए कितना रिजल्ट आएगा। दिस r0 इज इक्वल टू r टाइम्स रूट ऑफ k। सिंप्लीफाई कर दिया। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास आर मीडियम की सेपरेशन है, उस आर मीडियम सेपरेशन को जब हम वैक्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, रूट की से आपको पास मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन मिक्स्ड मीडियम आ रहा है, लेकिन कंडीशन आपके पास होना चाहिए कि मिक्स्ड मीडियम जो भी हम यूज करेंगे उस आपके पास जो चार्जेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, आपके पास इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंडेड मीडियम होना चाहिए, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंडेड मीडियम होना चाहिए। मींस इस सेपरेशन के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन, इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन वेरी वेरी लार्ज हो, अदरवाइज आपके पास कूलम्ब्स लॉ एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। तो हमने यहाँ से एक मीडियम लेंथ को किस में कन्वर्ट कर लिया, वैक्यूम में आपने कन्वर्ट किया। किस टाइप से कन्वर्जन हो गया, फाइनल रिजल्ट आर आपके पास क्या है, सेपरेशन इन मीडियम, और रूट के मीडियम का जो आपके पास है के की वैल्यू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रूट के से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू, तो इस मीडियम की इक्विवेलेंट वैल्यू वैक्यूम में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। एक प्रॉब्लम के थ्रू हम मिक्स्ड मीडियम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमने मिक्स्ड मीडियम में क्या किया था, इक्विवेलेंट लेंथ की कैलकुलेशन की थी। आपने देखा था कि दिस r0 इज इक्वल टू r इंटू रूट ऑफ k टाइम्स। आप देख रहे हैं k की वैल्यू क्या होती है किसी मीडियम की, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि r में से जब ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो ग्रेटर देन r हो जाएगी। इसका मीनिंग है वैक्यूम लेंथ, इक्विवेलेंट वैक्यूम लेंथ ग्रेटर देन आपके पास क्या हो जाएगी, मीडियम लेंथ हो जाएगी, मीडियम सेपरेशन से ग्रेटर हो जाएगी। तो अब इस इफेक्ट को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम के थ्रू। हमने आप क्या लिया है, 2 चार्जेज आपके पास दिए हैं और चार्जेज के बीच में सेपरेशन मैंने r चूज की। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने चूज किया। सपोज दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब इज k। आप क्या चाह रहे हैं, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेज। आप देखिए कि इस समय यहां पर कौन सा मीडियम है, वैक्यूम। यहां पर क्या है, वैक्यूम। और ये जो स्लैब है आपके पास यहाँ पे प्लेस की है वो कैसी है, इस साइड में वेरी लॉन्ग है, इस साइड में वेरी लॉन्ग है। और आपके पास ये स्लैब किस टाइप से, इस डायरेक्शन में वेरी लॉन्ग स्लैब है, वेरी लॉन्ग स्लैब हम प्लेस। बस इसमें कंडीशन क्या है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, t है। t थिकनेस की एक लॉन्ग स्लैब आपने प्लेस की, इनफाइनाइट लॉन्ग स्लैब आपने प्लेस कर दी। कितने, किसमें प्लेस की, बिटवीन द चार्जेज। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेज। ये जो चार्जेज में फोर्स बताना। अभी तक आपके पास जो फोर्स एक्सप्रेशन था वो क्या था, सिंगल मीडियम के लिए आइदर वैक्यूम या किसी अदर मीडियम, यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मीडियम के लिए आपके पास कूलम्ब्स का एक्सप्रेशन था। अब जब मिक्स्ड मीडियम इसे हमें कैसे हैंडल करना होगा, इसका मतलब ये है कि किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम में मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। यदि इस मीडियम, जो मीडियम स्लैब आपके पास है, इसको हम वैक्यूम स्लैब में कन्वर्ट करते हैं
तो टोटल सेपरेशन बिटवीन किस में हो जाएगा, वैक्यूम में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव सेपरेशन निकालना चाह रहे हैं। इफेक्टिव सेपरेशन किस में चाहिए, वैक्यूम में। आर इफेक्टिव दिस इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि ये पार्ट वैक्यूम है, ये पार्ट वैक्यूम है, इसका मतलब इन बिटवीन द चार्ज वैक्यूम सेपरेशन कितना है, दिस आर माइनस टी। इस स्लैब की थिकनेस को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिमेनिंग पार्ट है दिस प्लस दिस, वो किस में हो जाएगा, वैक्यूम में। तो वैक्यूम की सेपरेशन को मॉडिफिकेशन नहीं करना वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, दिस आर माइनस टी आपके पास ऑलरेडी वैक्यूम है, वैक्यूम सेपरेशन है बिटवीन द चार्जेस। अब स्लैब को आपको वैक्यूम में कन्वर्ट करना, तो क्या उस स्लैब की जो आपके पास जो थिकनेस है उसमें आपको किसके मल्टीप्लाई, रूट के से मल्टीप्लाई करना, प्लस टी टाइम्स रूट ऑफ के। ये टोटल सेपरेशन आपके पास कितनी हो गई, ये सेपरेशन आपके पास वैक्यूम सेपरेशन हो गई। इसका मीनिंग है दिस इज इक्वल टू, हम इसको देखिए यहां से, दिस आर प्लस यहां से यदि हम टी कॉमन लेते हैं, टी रूट ऑफ के माइनस 1, इतनी वैल्यू आ रही है, आर प्लस दिस। इसका मतलब है ये वैल्यू वैक्यूम सेपरेशन आपके पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो चार्ज टू चार्ज सेपरेशन कितना था, आर था। अब हम एक हाइपोथेटिकली क्या चूज करेंगे, ये टू चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी चूज करना है, आर इफेक्टिव चूज कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव कैसी होगी, वो वैक्यूम के बीच में रहेगी। तो फाइनल आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो इफेक्टिव सेपरेशन को हम यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे कहना क्या है, यदि हम इसको ऐसे कहते हैं, यहाँ पर जो चार्जेस हैं इनकी इफेक्टिव सेपरेशन यदि हम यूज कर लें, आपके पास ये, चलिए यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव पोजीशन दिखाई दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ज प्लेस किया Q1, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है, ग्रेटर देन R। यहाँ तक सेपरेशन आपके पास देख रहे हैं कितनी थी, ये वैल्यू R थी। इसका मतलब है ये चार्ज आपके पास Q2 चार्ज कहाँ पर हो, कुछ इस साइड में शिफ्ट हो जाए, ये आपके पास Q2। यहाँ पर जो सेपरेशन आ रही है ये आपके पास कौन सी सेपरेशन है, आर इफेक्टिव। तो अब मुझे फोर्स की कैलकुलेशन के लिए किस सेपरेशन का यूज करना है, आर सेपरेशन का यूज करना है। इसका मीनिंग है Q1 Q2 के बीच में वैक्यूम प्लस स्लैब का जो इफेक्ट है वो सेपरेशन यदि हम आर इफेक्टिव यूज कर लें तो फोर्स की वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। और यदि हम फोर्स यूज करते हैं तो फोर्स कितना होगा, दिस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम यूज कर रहे हैं, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन कितनी वैल्यू होनी चाहिए, आर इफेक्टिव होल स्क्वायर। इतना फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम चूज करते हैं, सपोज कीजिए यहां पर चार्ज टू चार्ज सेपरेशन हम कितनी चूज कर लें, दिस वैल्यू, सपोज ये सेपरेशन आर है, और यहां पर जो थिकनेस है ये स्लैब थिकनेस, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये R/2, और सपोज दैट दिस K इज इक्वल टू 4। हम एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या किया, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस R, स्लैब की आपके पास थिकनेस कितनी होगी R/2, K इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है, R इफेक्टिव आपके पास कितना है, R सेपरेशन एक्चुअल थी, वैक्यूम पार्ट कितना है, R माइनस R/2, ये आपके पास वैक्यूम पार्ट, प्लस इस स्लैब को वैक्यूम इक्विवेलेंट सेपरेशन में कन्वर्ट करना है, R/2 इंटू रूट ऑफ K इक्वल टू कितना है 4, रूट 4 की वैल्यू कितनी 2, और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है R/2
प्लस ये वैल्यू कितनी होगी r, ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 3/2r, 3r/2। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन r हो गई। अब फाइनली फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस F इज इक्वल टू 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2 अपॉन R इफेक्टिव का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ रही है 9/4 इंटू R स्क्वायर। तो फाइनली आप देख रहे हैं दिस F इज इक्वल टू, इस फैक्टर को हम सेपरेटली शो कर रहे हैं 4/9 इंटू 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। तो आपने देखा कि जब एक लॉन्ग स्लैब मैंने R/2 की प्लेस की, डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस की, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 4/, यदि सपोज दैट इसके बीच की टोटल सेपरेशन, वैक्यूम सेपरेशन, ये स्लैब यदि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती तब क्या होता है इसके बीच में, तो फोर्स कितना होता 1/4πε mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्लैब जब R/2 स्लैब मैंने प्लेस की, तो ये फैक्टर कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई 4/9, इसकी वैल्यू कितनी लेस देन 1, इसका फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई। क्लियर हो गया। तो कितने फैक्टर, यदि हम वैक्यूम को यूज करते, यहाँ पर वैक्यूम फोर्स यूज करते, इस यहाँ पर सेपरेशन वैक्यूम होता, उसके लिए फोर्स की वैल्यू यदि F0 चूज कर रहे हो, तो उस केस में जब स्लैब को प्लेस करेंगे तो 4/9 F0 हो जाएगी, वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप से हम मिक्स्ड मीडियम को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से सपोज करिए हम ऐसा चूज कर लें कि एक मीडियम कोई और प्लेस कर ले। यहाँ पर अभी मैंने कितने मीडियम है, वैक्यूम और प्लस एक स्लैब। इसी टाइप से हम एक और स्लैब यूज करेंगे, तो उस समय हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू कैसी होगी, प्रोसेस सेम है। हमारे पास R सेपरेशन टोटल थी, उसका वैक्यूम पार्ट निकाल लीजिए, फिर जितनी भी स्लैब को सेपरेशन है उनकी स्लैब की जो थिकनेस है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर 1/1 एवरी स्लैब की आपके पास है इक्विवेलेंट वैल्यू, तो उस समय हमारे पास टोटल इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास 2 स्लैब 3 स्लैब 4 स्लैब जितनी स्लैब है सभी के लिए रिजल्ट आने लगेगा। ओके।